मापी जाती है। एक शख्स को लाकर उसे मुद्दई बना करके उसके साथ जो है वो डकैती कर रहा था ये नौजवान, जिसके ऊपर जो है इसे पकड़ा गया और उसे गोली मार दी गई। और उसे कहते हैं कि उसमें उन्होंने पुलिस मुकाबले की दफा लगाई है 353। यहाँ मुझे बताया जाए कि कैसे वो दफा जो है वो एप्लीकेबल होती है इस वाक़े पर। इस फुटेज के बाद 353 की दफा की क्या हैसियत रह जाती है उस FIR में जो इन्होंने काटी है। यकीनन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और सूबाई सदर शाही सैयद साहब। शाही सैयद साहब, आपने भी देखी ये फुटेज जिसमें साफ देखा जा सकता है कि निहत्ते नौजवान को गोली मार दी गई जो कि बाद में जाँ बहक हो गया। क्या किस तरह से मजम्मत करेंगे आप इस वाक़े की? देखो, सबसे पहले तो देखो ये इंसानियत की तस्लील है कि अगर ऐसा निहत्ता ज़ल्मा चाहे वो छोड़ डाकू दे, जब उसके पास हथियार नहीं है तो उसको इसी तरीके से बरसराम रोड पे जो फुटेज बता रहा है, जो हम पूरी देख करके हमें खुद दुख हो रहा है, एहसास हो रहा है, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ बाकायदा 302 का FIR काटी जाए और कानून में जो अदालत है वो सब हरकत में आना चाहिए। जाहिर बात है कि जुल्म इसको कोई भी दुनिया की कोई भी कानून, कोई भी अदालत, कोई भी मजहब इसको सही नहीं कहे, गलत ही कहे। गलत होता है, जो भी है बर्बरियत है, जुल्म है। तो मैं ही समझता हूँ कि ये तो ऐसे दुश्मनों के साथ भी नहीं होना चाहिए। अपना मुल्क है और मुसलमानों का मुल्क है, ये इस्लाम की बदनामी है, हमारे इदारों के सबकी बदनामी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो उसका फेल है और उनके खिलाफ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। शाही सैयद साहब, कौन एतमाद करेगा, कौन एतबार करेगा कानून के रखवालों पर अगर इस तरह के वाकयात पेश आएंगे? ये कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ और आला ओहदेदारों के खिलाफ कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। इसी बारे में हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब हसन अब्बास। हसन अब्बास साहब, ये क्या हो रहा है? एक सहाफी के भाई को दिन दहाड़े मार दिया गया, गोलियां उस पर दाग दी गई। पहले तो मैं इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत करूं वो कम है, और जहां तक आपने बात की सहाफी के भाई की, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जिस किस्म के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं उसमें सहाफी क्या हर किसी को शामिल कर लिया गया। सहाफी भी इसी माशरे का हिस्सा है। और ये वाकया जो हुआ, मैं इसे कहता हूं कि ये खरोटाबाद जो सानिया भी हुआ है बलूचिस्तान में, ये उसी तर्ज का एक वाकया है। ये रेंजर जो है, रेंजर एहलकार जो है, एक निहत्ते शख्स पर वो मुलजिम था नहीं था इसका फैसला पकड़ते, थाने में उसे देते, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते, वहां इस बात का फैसला होता, वहां तफ्तीश की जाती कि वाकई ये मुलजिम था या नहीं था। लेकिन एक निहत्ता शख्स, उसके ऊपर कलाशनकोफ से फायरिंग करना, उसके ऊपर TT से फायर करना, और जबकि वो रोक भी रहा है, उनसे अपील भी कर रहा है। ये फुटेज इतनी हौलनाक है कि आप इसकी गहराई में जाएं कि इसके क्या असरात हमारे माशरे पे होंगे कि निहत्ते लोगों को हमारी फोर्सेस के एहलकार इस तरह से जो हैं वो निशाना बनाएंगे, सरेआम उन्हें गोलियां मार दी जाएंगी। इस मुल्क से ऐसा लग रहा है कि इंसाफ जो है वो उठ चुका है और हर कोई बेलगाम हो चुका है। और खास तौर पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हुकूमत से हम बार बार कहते रहे। अब ये सलीम शहजाद की हमने अपने कंधों पे लाश उठाई है, अब ये हमारे एक और साथी का भाई जो है नौजवान, इसके साथ दिन दहाड़े ये वाकया हुआ है। क्यों नहीं आखिर इस बात पे तवज्जो दी जाती? क्यों नहीं लोग इस बात को महसूस कर रही है हुकूमत कि ये क्या हो रहा है? क्यों इतनी बेलगाम उसकी एजेंसीज हो गई हैं कि वो साथियों के साथ इस किस्म का, उनके अहले खाना के साथ इस किस्म का सलूक कर रही हैं? अभी मैंने वहां पे वजीर आला हाउस पे जाके उस लाश को देखा है। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं अपनी फीलिंग बयान नहीं कर सकता। मैंने मुशीर वजीर आला सिंध वकार मेहदी साहब से भी दरखास्त की थी कि आप यहाँ तशरीफ लाएंगे, देखिए कि क्या हो रहा है, इसका मुकदमा दर्ज करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास, जनरल सेक्रेटरी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हमसे बात कर रहे थे। एक बार फिर रुख कर